हेलो गाइस, आप सभी को हैप्पी होली। आप देख रहे हो हमारी सोसाइटी में भी होलिका दहन की तैयारी हो रही है। सभी सोसाइटी वाले इकट्ठे होके होली की तैयारी कर रहे हैं। छोटी ही सही पर अच्छी सजावट के साथ होलिका दहन की तैयारी की गई है। बोल रहे थे रात को 8 साढ़े 8 बजे होलिका दहन की क्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें वो लोग होलिका को प्रगटाएंगे। सोसाइटी की कुछ महिलाएं यहाँ होलिका दहन से पहले होली की पूजा कर रहे थे। शाम का संध्या काल का टाइम हो चुका है और नीरव घर के मंदिर में दिया जला रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे होलिका दहन की पूजा के लिए। होलिका को जला दिया गया है और होलिका दहन की प्रक्रिया पूरी की गई है। देख रहे हो हमारी सोसाइटी के सभी लोग एक साथ होलिका के लिए इकट्ठा हुए हैं होलिका पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए कुछ सामान रह गया था, तो बस यही लेने के लिए हम लोग निकल गए थे कि थोड़ा सामान ले ले फिर पूजा करने के लिए जाएंगे, क्योंकि वो पूजा के लिए ज़रूरी था। इसीलिए तो रास्ते में आप देख रहे हो कि कितने सारे स्टॉल लगे हुए हैं होली के। फिर रास्ते में जाते जाते हमें रास्ते पे ही दूसरी होलिका दहन देखने को मिल गई, तो फिर हम वहाँ थोड़ा खड़े रहे और वहाँ पे पूजा की। हमारी सोसाइटी में तो बहुत सारे लोग थे, सोच रहे थे थोड़ी भीड़ कम हो तब हम जाए पूजा करने के लिए, पर भीड़ कम ही नहीं हो रही थी। लोग आते ही जा रहे थे, क्योंकि हमारी सोसाइटी क्या है ना, रोड पे ही है, तो रोड के लोग आते जाते लोग भी सोसाइटी में आते हैं पूजा करने के लिए। इसीलिए बस अब भीड़ कम हो तो फिर हमारा भी नंबर लगे पूजा करने के लिए, क्योंकि बच्चे साथ में रहते हैं ना, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है उसकी वजह से। ये मैंने पूजा के लिए थाली तैयार कर दी थी, बस यही थाल लेके मुझे पूजा के लिए जाना था। उसमें आप देख सकते हो मैंने क्या क्या पूजा की सामग्री ली हुई है। बस अब ये सब सामान लेंगे और फिर हम पूजा के लिए जाएंगे। बस देखो हम जा ही रहे हैं, रुद्र उसके पापा के साथ मेरे आगे आगे जा रहा है, बोल रहा है जल्दी चलो मुझे पूजा करनी है। पूजा आती नहीं है, पर क्या करे, मेरे साथ में जो भी करूँगी वो सेम मेरे जैसे एक्टिंग करेगा और मुझे देख देख के वही सारी एक्टिंग करेगा। Rồi là tay anh chơi lên rồi.
आप देख रहे हो वो कैसे प्रार्थना कर रहा है। उसकी बस हमेशा भगवान से यही प्रार्थना रहती है, या माता जी हो, सबसे उसकी यही प्रार्थना रहती है कि हे माता जी, हे भगवान, मेरे पापा को जल्दी से ठीक कर दो, मेरे पापा को कैंसर से मुक्ति करा दो। बस मेरे बच्चे की हमेशा से बस यही प्रार्थना रहती है। क्या करे, वो छोटा है ना, 4 साल का है, और उसके पापा की भी एज ज़्यादा नहीं है, उसके पापा की भी 33 ईयर की एज है। फिर क्या करे, अब किस्मत हमारी ऐसी बीमारी आ गई तो। आप देख सकते हो उसके पापा होलिका की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, और रुद्र भी उनके पीछे पीछे ही सेम टू सेम प्रदक्षिणा कर रहा है। बस लेट आने का यही रीज़न रहता है कि भीड़ कम हो, पब्लिक कम हो, तो बच्चे भी आराम से पूजा कर पाए।
मेरे बच्चे के अंदर पूरे के पूरे उसके पापा के ही संस्कार है। जैसे जैसे उसके पापा करेंगे सेम टू सेम वो उसके पापा के जैसा करेंगे। मतलब क्या है ना, छोटे बच्चे को जैसे माँ बाप करेंगे वैसा ही वो सीखेंगे। इसीलिए जैसे जैसे उसके पापा ने प्रार्थना की, पूजा की, जैसे जैसे मैंने प्रार्थना की, पूजा की, उसी तरह से मेरे बच्चे ने की। मतलब हम जो सिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे।